Hello learners, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. Learners, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेकी की जिनकी एज 60 इयर्स है और जो वाइट फील्ड बेंगलोर में रहते हैं। सो लर्नर्स, ये कहानी है किशोर कुमार की। ये एक फेक नेम है उनकी रियल पहचान को छुपाने के लिए। सो हुआ ऐसा लर्नर्स के 27 नवंबर 2024 यानी लास्ट ईयर के नवंबर की 27 तारीख को 27 तारीख को एक व्हाट्सएप कॉल किशोर कुमार को रिसीव होता है। इस व्हाट्सएप कॉल में रोहित जैन नाम से एक पर्सन अपना आप को सिटी यूनियन बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बताता है और वो बताता है कि साहब के क्रेडिट का स्कोर बहुत अच्छे हो चुके हैं, आपने रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है वो काफ़ी सारे इकट्ठा कर लिए हैं और उसी के बिहाफ पे बैंक आपको एक गिफ्ट देना चाहती है, एक स्मार्टफोन गिफ्ट करना चाहती है। अब ऐसे में लर्नर्स, अगर आज आपको एक फ़ोन आए जिसमें आपको कोई पर्सन कहे कि मैं एक बैंक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और आपको एक फ़ोन गिफ्ट किया जा रहा है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? आप नॉर्मली कहोगे कि सर आप किसी और को बेवकूफ़ बनाओ। लेकिन यहाँ पे इनने भी ऐसा ही रिएक्ट करा, इस टैकी ने भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन दिया। बट द पार्ट इज, उनने कहा कि हमें आपकी कोई डिटेल नहीं चाहिए। टैकी ने कहा आप मुझसे OTP मांगोगे, एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगोगे, कोई कॉल कनेक्ट करने को कहोगे, कुछ ना कुछ तरीके के चार्जेस या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मांगोगे। उनने कहा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें बस आपका एड्रेस कंफर्म करना है, आप अपना एड्रेस एक बार हमें बता दीजिए। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गैदरिंग उनने भी करी थी और उस पर्सन ने भी अपना एड्रेस कंफर्म कर दिया। अब लर्नर्स, अगर ऐसे में हम में से कोई भी होता तो हम नहीं मानते कि हमें कोई कुरियर रिसीव होने वाला है, हमें एक्सपेक्टेड नहीं होता, ना ही हमने कोई डिटेल दी है, हमें लगता है कि हमने उनका प्लान फ्लॉप कर दिया है। अगर कोई फ्रॉड था तो प्लान फ्लॉप कर दिया है और अगर कोई जेन्युइन पर्सन था तो हम कह नहीं सकते। बट हुआ लर्नर्स ऐसा कि 1 दिसंबर 2024 को एक कुरियर रिसीव होता है किशोर जैन के घर पे। उस कुरियर में उनको एक स्मार्टफोन रिसीव होता है और बैंक की तरफ से लेटर भी मिलता है जिसमें बैंक का लोगो है, डिटेल्स लिखी हुई है कि आपके क्रेडिट पॉइंट्स जो थे वो ज़्यादा होने की वजह से बैंक ने आपको ये गिफ्ट किया है स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन था लर्नर्स Redmi 13C, जिसकी मार्केट कॉस्ट अप्रॉक्स 10,000 है। अब ये 10,000 का फ़ोन एक पर्सन को कुरियर कर दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी पर्सन, कोई भी टैकी इस झांसे में फंस सकता है, क्योंकि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आपने दी नहीं, आपकी कोई डेटा, आपका OTP, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई और आपके घर पे एक फ़ोन आ चुका है। तो कोई भी पर्सन सोचेगा इसमें हमारा क्या ही नुकसान है। एंड बैंक से उनको फिर से वो फ़ोन रिसीव होता है, वही व्हाट्सएप कॉल। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक कभी व्हाट्सएप कॉल नहीं करेगी, बट फिर भी यहाँ पे एक फ़ोन रिसीव हो चुका है और एक व्हाट्सएप कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि अब आपको कुछ नहीं करना, आप अपना सिम इंसर्ट करें और फ़ोन को यूज़ लेना स्टार्ट कर दें। वो पर्सन वहाँ पे कुछ टाइम होल्ड रखते हैं किसी भी रीज़न से, लेकिन होल्ड रहता है और 4 दिसंबर को उनने अपने डिवाइस को एक्टिवेट करा, उस नए डिवाइस को चालू करा, उसमें सिम प्लग करी, उसे यूज़ लेना चालू करा। अब लर्नर्स, जैसे ही उनने सिम प्लग करी, एक्चुअली उस डिवाइस में कुछ क्लोनिंग ऐप्स थे, कुछ मल्टीपल मेलवेयर्स थे और साथ ही साथ SMS इंटरसेप्टिंग के जो टूल है, जो SMS को बीच में इंटरसेप्ट कर सकते हैं, ऐसे सारे टूल्स वहाँ पे अवेलेबल थे जिसकी मदद से अटैकर ने उनकी बैंक डिटेल्स जो रजिस्टर्ड हो चुकी थी उस डिवाइस में, क्योंकि उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करी होगी इस डिवाइस में सिम अटैच होने के बाद, तो उनने रिमोटली ऐप्स को इंस्टॉल किया, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स को, उनकी सारी रजिस्टर्ड डिटेल्स को चेंज कर लिया, बिकॉज OTP का एक्सेस उनके पास ही था। फॉरगॉट पासवर्ड करके OTPs लेकर सारी डिटेल्स चेंज करके लर्नर्स उस अकाउंट से उनका कंप्लीट अमाउंट विड्रॉ कर लिया गया। और ये अमाउंट कितना होगा सर? कुछ लाखों में होगा, बट यहाँ पे ये अमाउंट था 2.8 CR यानी 2.8 करोड़ का, जिसमें उनके FD का अमाउंट भी मिक्स था और उनके ओवरऑल बैंक अकाउंट में जितना भी अमाउंट था उनके HDFC बैंक का, ये सारा का सारा अमाउंट 2.8 करोड़ का अमाउंट जो है उस हैकर ने चुरा लिया। अब ऐसे में इतना सारा अमाउंट एक नॉर्मल पर्सन के पास था, ये भी एक देखने वाली बात है। और ये सारा अमाउंट जो चुरा लिया गया, कोई भी पर्सन इसमें रिएक्ट करेगा वो सीधा साइबर सेल की तरफ जाएगा, पुलिस स्टेशन की तरफ जाएगा। अब किशोर कुमार का ये जो पूरा केस है ये पहुंचाया गया CEN की तरफ। वाइट फील्ड की जो CEN पुलिस है उनके पास ये केस पहुंचा। किशोर कुमार ने बताया कि उनके FD का अमाउंट प्लस उनके बैंक में जितना भी अमाउंट था, यानी ओवरऑल 2.8 करोड़ का अमाउंट उनके HDFC बैंक से विड्रॉ कर लिया गया। और उन्हें पूरी स्टोरी समझाई। उन्होंने बताया एक फ़ोन था जिसमें मैंने अपनी सिम कनेक्ट करी और उस फ़ोन से मेरे पास एक मैसेज आया, एक नोटिफिकेशन आया कि मेरा सारा अमाउंट जो था वो ज़ीरो हो चुका है। अब इस केस से रिलेटेड लर्नर्स, हमारी साइबर सेल की पुलिस ने यहाँ पे एफर्ट्स डाले, CEN की पुलिस ने यहाँ पे एफर्ट्स डाले और कुछ लीड्स मिली है जिससे रिलेटेड रिपोर्ट जो है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस शिव कुमार गुरानी की तरफ से प्रेजेंट करा गया कि हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग लीड्स हैं। और ये अपडेट हमें मिला है जैन 2025 में, जिसमें यह देखा गया कि सर ये जितना भी अमाउंट चुराया गया था
उससे रिलेटेड एक लीड मिली है कि अहमदाबाद के एक बैंक अकाउंट में ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस देखे गए हैं 7.8 करोड़ के आसपास का, जो कि इसी अटैक से जुड़े हुए हैं। और लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशंस को जैसे जैसे बढ़ाया गया तो पता पड़ा कि सूरत गुजरात में एक गोल्ड मर्चेंट है जिनसे रिलेटेड ये चीजें लिंक हो रही है, जो कि साइबर क्रिमिनल्स के साथ डील कर रहे थे इन गोल्ड ऑर्नामेंट्स के एक्सचेंज में, अमाउंट को एक्सचेंज करके। सो बेसिकली यहाँ तक की लीज अब तक हमें मिली है। अभी तक किसी से भी रिलेटेड कोई अरेस्ट वारंट नहीं निकला है, किसी को भी अभी अरेस्ट नहीं करा गया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी पुलिस को लीज मिलती जा रही है हम इस केस के और भी पास आते जा रहे हैं और जल्द ही नो डाउट ये क्रिमिनल्स भी पकड़े जाएंगे। बट लर्नर्स, इस बात से हमें समझ आती है कि क्रिमिनल्स, साइबर क्रिमिनल्स या किसी भी तरीके के क्रिमिनल्स हो, वो इस फील्ड में बहुत क्रिएटिव तरीके लेकर आ रहे हैं हमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, हमारे साथ फ्रॉड करने के लिए, हमारा नुकसान करने के लिए। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों से अवेयर रहें, हम किसी भी ऐसे झांसे में ना आए, हम कुछ बहुत बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें कि सर जो भी वैलिड कॉल आता है वो बैंक से आता है और वो डायरेक्ट आता है, बिना व्हाट्सएप कॉल के आता है, जिसमें वो केवल आपको ऑफर्स बताएंगे। आपको उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन को डिटेल शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप उनकी इन्फॉर्मेशन नोट करें, बैंक ब्रांच में जाए और वहाँ पर जाके कनेक्ट करें। आपको ऐप्स मिल रहे हैं बैंक्स के, आप उन ऐप्स में जाके उन सर्विसेज को यूज़ लें। यानी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो उस कॉल पे ही करना जरूरी है। आप बैंक ऐप्स का यूज ले सकते हैं, नेट बैंकिंग का यूज ले सकते हैं, आप फिजिकली बैंक में जाके कनेक्ट कर सकते हैं। कोई ऑफर आपको पसंद आ गया, कोई चीज आपको पसंद आ गई, आप क्रॉस वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें। किसी को भी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन न दे, इस बात से तो आप अवेयर ही हैं, लेकिन अब से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपको फ्री में मिला हुआ कोई भी गैजेट आप यूज नहीं लेंगे। आप जो भी गैजेट परचेज करते हैं ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, ऑफिशियल जगह से ही परचेज करेंगे और वहां पे प्रॉपर एंटीवायरसेस, फायरवॉल्स को सेटअप रखेंगे ताकि आप प्रॉपर सिक्योर रह सके। और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए कई सारी ऐसी केस स्टडीज लाएंगे जिसकी मदद से आप लोग अवेयर हो पाएंगे कि मार्केट में साइबर क्राइम किस लेवल तक बढ़ पा रहा है और हमें क्या चीज नहीं करनी है, हम खुद को सिक्योर कैसे रखें। और अगर हम इस साइबर क्राइम को ओवरकम करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हम अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें। और अगर आप इस फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, इस फील्ड में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए WS CubeTech आपको ऑफर कर रहा है WSCH वर्जन 3, एक कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI, जिसमें AI के सपोर्ट से आपको एथिकल हैकिंग का बहुत शानदार लेवल का नॉलेज देखने को मिलेगा। और डिटेल में जानना है इस कोर्स के बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जैसा आप फिल करके आज ही एनरोल कर सकते हो अपने इस फेवरेट कोर्स WSCH वर्जन 3 में। और ऐसी और केस स्टडीज के लिए लर्नर्स, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में अपने इंटरेस्ट को शो करें, हमें बताएं कि आप लोगों को ऐसी केस स्टडी चाहिए है या नहीं, और उसके बिहाफ पे आप लोगों के लिए और कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आया जाएगा। सो सी यू इन क्लासेस, फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स।